अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होगा। 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तों का ये इंतखाब पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के तमाम स्टेक होल्डर्स के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। इस ज़िमनी इंतखाब के नताइज पाकिस्तान में न्यूट्रल्स की सियासत का मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत को किस हद तक कंट्रोल कर सकती है, हाईजैक कर सकती है, इस बात का जवाब भी हमें ज़िमनी इंतखाब के नताइज से ही मिलेगा। इस ज़िमनी इंतखाब का नतीजा पाकिस्तान में लोटों की सियासत के मुस्तकबिल को तय करेगा। यही ज़िमनी इंतखाब हमजा शहबाज की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब के अगले 14 माह के इक़्तिदार और मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ के मुस्तकबिल का तयन भी यही ज़िमनी इंतखाब और इसके नताइज करेंगे। लेकिन ये ज़िमनी इंतखाब इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल को भी तय करेगा। इमरान खान साहब किस हद तक आलमी साजिश के बयानिए को बेचने में कामयाब रहे, किस हद तक वो मुस्लिम लीग नून की 2.5 माह की गवर्नेंस को एक्सपोज करने में कामयाब रहे और उन्होंने जो करप्शन का बयानिया 3.5 साल पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कायम करते हुए किया, उसका इम्तिहान भी इस ज़िमनी इलेक्शन में होगा। यही ज़िमनी इलेक्शन ये भी तय करेगा कि आया अर्ली इलेक्शंस पाकिस्तान में होने चाहिए, होंगे या हो सकते हैं। इस बात का फैसला भी इन्हीं 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ज़रिए ही होगा। मगर रियलिटी ये है कि ये दोनों पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए, यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए, ये मेक और ब्रेक की सिचुएशन है। इस पूरी सिचुएशन में दोनों फरीक दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब अभी से धांधली का बयानिया बेच रहे हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की मिसालें दे रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ परेशानी हमें इससे भी बढ़कर दिखाई दे रही है और परेशानी का इजहार ये है कि हुकूमत नर्वस है। हुकूमत के वुज़रा, ये भी पाकिस्तान की सियासत का एक अनोखा वाक़या है कि इस ज़िमनी इंतखाब में अपनी सियासी बका को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून के 4 वुज़रा ने अपनी वजारतों से इस्तीफ़े दे दिए, यानी सरदार रियाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अवैस लगारी और मलिक अहमद खान साहब, ये तमाम अरकान अब इस्तीफ़े देकर पार्टी क़यादत के कहने पर पार्टी की कैंपेन चलाने के लिए ऑन ग्राउंड उतर चुके हैं। अब जब हुकूमती वुज़रा ऑन ग्राउंड उतरे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून के लिए इंतखाबी मुहिम कोई अच्छा मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर रही, ये कोई अच्छे सिग्नल्स नहीं है। ये इमरान खान साहब की पहली फतह है कि उन्होंने हुकूमत को इक़्तिदार के ऐवानों से निकलने पर मजबूर कर दी है। वो हुकूमत जिसके पास एसी है, डीसी है, पूरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी पुलिस उनके पास है, वसाइल उनके पास है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और उससे बढ़कर खुद मरियम नवाज वो कैंपेन कर रही हैं ज़िमनी इलेक्शंस में जाकर और इमरान खान साहब के जलसों का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। जलसे दोनों साइड्स पे बहुत बड़े हो रहे हैं, लेकिन ना मुस्लिम लीग नून को इस बात की गारंटी है या ना यकीन है कि वो 9 नशिस्तें हासिल कर सकते हैं अपनी पंजाब में वजारत आला को बचाने के लिए, और ना इमरान खान साहब के अंदर ये श्योरिटी है कि वो 12 नशिस्तें हासिल कर लेंगे पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। अब ये महज चीफ मिनिस्टर बनने की जंग नहीं है, ये पूरा एक नैरेटिव है एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस के दरमियान। तो इस पूरे बयानिए के साथ साथ हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड है और इसको बढ़ाने की कोशिश की। सबसे पहले तो इलेक्शन को चोरी करने के लिए
PMLN ने आवाम को रिलीफ देने का एक बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। ड्रामा क्या क्रिएट किया जी? 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली 100% मुफ्त दी जाएगी, सरकार सब्सिडी देगी। इस सब्सिडी के अगेंस्ट खान साहब इलेक्शन कमीशन में गए और इलेक्शन कमीशन ने इस प्लान को चौपड़ कर दिया। इसके बाद अब हुकूमत जब अंडर प्रेशर है, एक तरफ IMF की डिक्टेशंस चल रही हैं, IMF से कमिटमेंट की गई है कि वो अवाम को किसी किस्म की टारगेटेड सब्सिडी भी नहीं देंगे, कोई रियायत नहीं देंगे, तो महज अपने सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए अब हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस को कम करने का ऐलान कर रही है। ऑल्दो कि ये उस हद तक कम नहीं हो रहे, उतना रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, या जिस रफ्तार से ये प्राइसेस ऊपर गई हैं उस रफ्तार से प्राइसेस नीचे नहीं आ रही। लेकिन ये रिलीफ किसी हद तक ज़रूर एक वोटर को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि यार 2.5 माह में शहबाज शरीफ साहब जो बयानियाँ दे रहे थे कि मुईशत ICU के अंदर है, मुल्क दिवालिया होने के करीब है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल से, थोड़ी सी कुर्बानी के बाद हम आपको रिलीफ देंगे, तो वो रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि एक उम्मीद, एक रोशनी और एक डायरेक्शन, वो शहबाज शरीफ साहब एक मैसेज कम्युनिकेट करने में शायद किसी हद तक कामयाब होंगे, लेकिन वो किस हद तक होंगे ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसका इम्पैक्ट कितना क्रिएट होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अब नून लीग के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्यों है? पब्लिक सर्वेस ये बता रहे हैं कि नून लीग इलेक्शन कैंपेन में इस रेस के अंदर पीछे है। PTI की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इमरान खान साहब के हलकों में जाने से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की पोजीशंस बेहतर हुई हैं, लेकिन मरियम नवाज भी एक फ्रंट फुट पे खेल रही हैं। लेकिन उनके फ्रंट फुट पे खेलने के बावजूद नून लीग के कैंडिडेट्स के लिए 3 बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि इमरान खान साहब ने इन तमाम नून लीग के कैंडिडेट्स पर लोटा होने की स्टैंप लगा दी। दूसरा चैलेंज इन कैंडिडेट्स के लिए ये है कि इन्हीं हलकों में जो नून लीग के दरीना कारकुन थे, जो टिकट होल्डर थे, वो इन कैंडिडेट्स को, मुनहरिफ अरकान के इलेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बाज़ जगहों पे तो नून लीग के कैंडिडेट आज़ाद खड़े हो गए, और यही चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए भी है। वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ के भी बाज़ लोग आज़ाद हैसियत के अंदर खड़े हैं, लेकिन नून लीग के लिए चैलेंज ज़्यादा बड़ा है और वो दिल से तस्लीम नहीं कर रहे इन कैंडिडेट्स को, और वो चीज़ समझते हैं कि अगर ये कैंडिडेट्स जीत गए तो उनका सियासी मुस्तकबिल उन इलाकों में ख़त्म हो जाएगा। तो वो किसी भी सूरत नहीं चाहते कि ये जो तहरीक इंसाफ से लोटे नून लीग के अंदर आए हैं किसी भी सूरत जीतें। तो नून लीग को एक इंटरनल क्राइसिस का सामना है। और जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अवाम के सामने इमरान खान की कारकर्दगी भी है और नून लीग की भी कारकर्दगी। इमरान खान साहब की कारकर्दगी ये है कि उन्होंने कमाल नालायकी से, नाअहली से और उस्मान बुज़दार की मौजूदगी से, यानी जो पंजाब के अंदर और पूरे मुल्क में सिचुएशन बनी कि खान साहब 3.5 साल के अंदर पेट्रोल को 150 रुपये पे ले गए, डॉलर को 180 रुपये पर पहुंचा दिया, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे खान साहब ने लिए, मुल्क के अंदर पूरे महंगाई के रिकॉर्ड कायम कर दिए, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर काबिल लोग आए, फिर ज़हीन लोग आए, फिर डिलीवर करने वाले लोग आए, तजर्बाकार लोग आए, जिनको सिस्टम की समझ थी, जो खिलाड़ी थे, जो अनाड़ी नहीं थे इमरान खान की तरह, वो आए और उन्होंने कमाल महारत से पेट्रोल की प्राइस को 150 से 250 पे पहुंचाया, डॉलर को 210 रुपये से भी ऊपर क्रॉस करवा दिया। महंगाई के जो रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने कायम किए थे वो उससे भी ऊपर वो ले गए और उन्होंने एक महंगाई का तूफान क्रिएट कर दिया। तो ये लोटे जो इमरान खान साहब को इस वजह से छोड़ कर गए कि इमरान खान साहब आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान साहब थे। तो आज जिस पार्टी के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने तो इमरान खान से भी डबल महंगाई कर दी है, तो उनका वो स्टांस भी अब टूट गया है और अब उनको वो सियासी कीमत पे करनी है जो इस महंगाई की सूरत में हमें दिखाई दे रही है। तो ये फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा फैक्टर भी है, वो है रिलीजियस वोट बैंक।
ان تمام حلقوں کے اندر ایک خاموش ووٹ بینک بھی ہے جو کہ تحریک لبیک کی صورت میں موجود ہے. تحریک لبیک کا ووٹ بینک کسی بھی کینڈیڈیٹ کی شکست یا جیت کے اندر ایک بہت بڑے فیکٹر کے طور پہ آئے گا جو کہ ابھی پاکستانی میڈیا میں اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہا. لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب پورے پاکستان کی جو لڑائی ہے, جو الیکشن کا بیانیہ ایک انٹرنیشنلی اس الیکشن کو دیکھا جا رہا ہے, آئی ایم ایف دیکھ رہی ہے, امریکہ دیکھ رہا ہے, انٹرنیشنل فورسز دیکھ رہی ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی امتحان ہے یہ ضمنی الیکشن. اس پورے سینیریو کے اندر اس بات کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوکلائزڈ الیکشن ہے, یہ برادریوں کا الیکشن ہے, یہ شخصیات کا الیکشن ہے, یہ دھڑے بندی کا الیکشن ہے. تو یہ لوکل ہر حلقے کی اپنی ڈائنامکس ہے, ہر کینڈیڈیٹ کا ایک ماضی ہے. بعض بڑے سیاسی خانوادے ہیں جو 6 دہائیوں سے 40 سال سے ان حلقوں پہ راج کر رہے ہیں, ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, اس فیکٹر کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. نہ ان سرویز کو ایبسولوٹ تسلیم کر سکتے ہیں, نہ ان جلسوں کے اندر عوام کی اکثریت دیکھ کر ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یار یہ جیت جائے گا اور یہ ہار جائے گا. ہم ایک تجزیہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایبسولوٹ بات نہیں ہے. بٹ اس پورے ایک اور سینیریو کے اندر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نون لیگ کو الیکشن لڑنے کی سائنس آتی ہے, ان کو الیکشن کو مینج کرنا آتا ہے. 2008 سے لے کے 2018 تک پنجاب میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے 98% الیکشنز نون لیگ نے جیتے ہیں. مگر اس مرتبہ نون لیگ کی سچویشن بہت کمزور ہے. نون لیگ پبلک کو وہ ریلیف نہیں دے سکی جس ریلیف کی توقع عوام ان سے کر رہے تھے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سوال یہی ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ عمران خان ورسز نواز شریف, شہباز شریف یا زرداری نہیں ہے. یہ الیکشن عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اگر زیادہ واضح الفاظ میں کہنے کی اجازت دیں تو یہ بنیادی طور پہ عمران خان ورسز جنرل قمر جاوید باجوہ الیکشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باجوائزم جیتے گا یا عمرانزم جیتے گا, یہ کپتان کی جیت ہوگی یا بوٹ کی جیت ہوگی, اس بات کا فیصلہ 17 جولائی کو ہوگا. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے تو یہ الیکشن اور اس کے نتائج سب کے لیے سرپرائزنگ ہوں گے, سب کے لیے حیران کن ہوں گے, ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے الیکشن کوئی بھی جیتے, الیکشن کا رزلٹ کچھ بھی آئے, بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا مقدر بدلنا چاہیے, قسمت بدلنی چاہیے. لوگ یہ جو سیاست ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا اداروں کو اور سسٹم کو ہائی جیک کرنے کا جو فارمولہ ہے, اس نے 70 سال میں پاکستان کو کچھ نہیں دیا. یہاں خانزادوں کو, خانوادوں کو اور بڑی بڑی برادریوں کو اور بڑی بڑی شخصیات کو تو بہت کچھ ملا ہے لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب جیتتے ہیں یا عمران خان صاحب. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.